गुड इवनिंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी जीडी के लिए जो पहले एग्जाम में पूछे गए थे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्मी बनना है तो आपको ये ऐसे प्रश्न जरूर मिलेंगे और आपको इसी प्रश्न का आंसर देना पड़ेगा। तो हम अगर क्वेश्चन देखेंगे तो समझेंगे कैसे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चन एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी 1934-1935 में शुरू हुई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 2 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2023 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFS 2013 भारत की ग्रामीण आबादी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है 75%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 2013 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये तो पहले भी देखे थे तो सेम क्वेश्चन है। चलिए चौथा क्वेश्चन है, राधा श्रीधर ने 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार जीता था। किस नाटक का अकादमी का पुरस्कार जीता था? तो भरतनाट्यम का अकादमी का पुरस्कार जीता था। ठीक है, किसने? तो राधा श्रीधर ने। पांचवा क्वेश्चन है, किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है ना, वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, वो भी कितने? तो 50वें। छठा नंबर क्वेश्चन है, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायित्व होगा। ठीक है, अगर बच्चे को अगर आप दंड देते हैं, शारीरिक दंड, उसको अगर चोट पहुंचाते हैं तो आपको किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आपका उत्तरदायी होगा। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं का शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूचित के अंतर्गत आते हैं? तो 12वें अनुसूचित के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, तो करेक्ट आंसर इसका 4 है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में वर्षण जो है ना, वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद मिलती है। ठीक है, तो वर्षण जो होता है उससे मदद मिलती है किस में? तो रबी फसलों में। ठीक है, कब? तो सर्दियों के महीने में। चलिए 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो निच्छालन जो है अपघटन का दूसरा चरण होता है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो होता है ना, गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, सितंबर 1948 में यानी सितंबर 1948 भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था 1948 में? ठीक है, तो हैदराबाद के। ठीक है, तो हैदराबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धमकी अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अरे धमकी दिया तो उसको लोकप्रिय बना दिया, तो अशोक ने। ठीक है, अशोक। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन, एक उपकरण जो परिपथ में धारा और उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे एमीमीटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसमें? तो एमीमीटर के रूप में। किसका? तो एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसका। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3। किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो वर्षा संचित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं तो उसी को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आप 2021 का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी? वाह, बढ़िया क्वेश्चन है। मई 2022 में, ठीक है, किस राजनेता ने? तो कपिल सिब्बल ने अपने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते उसके साथ मतभेद हो गया, उसके चलते राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी उसने। ठीक है, तो सही आंसर उसका 3 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16वां नंबर क्वेश्चन, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। तो सही आंसर 3 हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से
लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, तो किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो इसे आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है, उदाहरण के लिए रक्षा सामान सर के निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है? तो सार्वजनिक वस्तुएं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वस्तुएं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? असम राज्य में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो तीन प्रकार के जो होते हैं ना बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो किस राज्य में? तो असम राज्य में। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीवीआई क्वेश्चंस, ऐसे ही टॉपिक्स, ऐसे ही मोटिवेशंस वीडियो, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का आपको कोई चार्ज नहीं लगता है और उससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय सांस्कृतिक नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप एग्जाम पास कर पाओगे। कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका, ठीक है, कालजयी कृति अलग, हस्तलक्षण दीपिका अलग, किस भारतीय सांस्कृतिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली से संबंधित है। ठीक है, कालजयी आप याद कीजिएगा तो, या हस्तलक्षण या दीपिका पादुकोण, ऐसे दीपिका पादुकोण ऐसे याद कीजिएगा ना, या कीर्ति सेन दीपिका पादुकोण, तो आपको याद हो जाएगा कथकली। ठीक है, चलिए सही आंसर इसका 4 है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 3 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कितने? 2 निष्कर्ष। कथन क्या क्या है? कथन चेक कर लीजिए। सभी मेज लड़की है, मेज क्या है? लड़की है, और सभी लड़की पैंट है, सभी लड़की क्या है? पैंट है। मेज लड़की है और लड़की पैंट है, और पेंट स्टील नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया है निष्कर्ष में सभी स्टील लड़की हो सकते हैं, तो स्टील पेंट तो स्टील है तो नहीं हो सकते, और पेंट स्टील है, कुछ पेंट स्टील है, तो पेंट क्या है? लड़की पेंट है, तो पेंट स्टील नहीं है। पेंट लिखा गया कि पेंट स्टील नहीं है, तो ये तो पहला सही भी हो सकता, दूसरा सही भी हो सकता, लेकिन ये पेंट स्टील है ही नहीं, तो न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 22वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला के 25 के स्थान पर आएगी? तो ये 16, 23, 34, 47, 64 दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 83। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए 23rd नंबर क्वेश्चन, ये ना पजल का क्वेश्चन है। 6 मित्र हैं जो सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किसकी ओर? उत्तर की ओर। एन के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठा है। कितने व्यक्ति? एन के जो बाईं ओर है ना 3 व्यक्ति बैठा है। पहले तो सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, फिर एन जो है वहां जो बैठा है उसके बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, और ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ओ जो है एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, ऐसा नहीं कि एन के दाईं ओर बैठा है, तो वो भी सही है, ओ एन के दाईं ओर बैठा है। ठीक है ना, एम और पी क्यू के ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं। पी एम और पी जो है क्यू के बगल में ठीक बगल में इस प्रकार बैठे हैं कि एम ओ के बाएं और चौथे स्थान पर है। तो आर कहाँ बैठा है? तो आर जो है पी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका 3 हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले सबसे संबंधित है। देखिए, अर्जेंटीना जो है पेसो से संबंधित है, पेसो से। ठीक है, तो जापान जो है ना, जापान वो येन से संबंधित है, येन से। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। अर्जेंटीना शायद मुद्रा है, ठीक है ना, मुद्रा है शायद, तो जापान की मुद्रा येन होती है ना, मुद्रा यानी कि रुपया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा? देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये तो आपको आता है, और रीजनिंग अगर पढ़ते हो आप तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आपको ये आना चाहिए। ठीक है, ACEG को BDFH लिखा, देखिए कैसे है, AB है ना, CDEFGH है ना, इस टाइप से लिखे। तो B के बाद C आता है, C के बाद D के बाद E आता है, तो देखिए CE मिल गया, उसके बाद FG, तो देखिए इसमें मिला लीजिए CEG कहाँ पे है, तो तीसरा नंबर को आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, ये आपको अगर इंग्लिश में आपको मीनिंग आती है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? देखिए,
पहले है पॉइंटेड, पहले आप पॉइंट कीजिए, ठीक है, उसके बाद पॉलिट कीजिए, पॉलिट कीजिए, उसके बाद पाउडर कीजिए, पाउडर है ना, उसके बाद पाउडर कीजिए, उसके बाद शक्ति में लाइए, सॉरी पाउडर में लाइए, उसके बाद पावर में लाइए, ठीक है। तो ये मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, तो आप सही से सही जवाब दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आंसर गलत भी हो सकता है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन जो है, ये उस विकल्प का चयन की करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए 15 और 4 यहाँ पे दिया गया, 15 और 4 यहाँ पे है 21 और 6, तो 42 की जगह पे क्या हो जाएगा, अलग अलग है ना। तो देखिए 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से, तो 4 तिया 12, उसके बाद 3 जोड़िए तो 15, उसी में 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए 3 को, तो 6 3 18, उसमें 3 जोड़िए तो 21। उसी प्रकार बोल रहा है 13 तिया 39, 39 में 13 हो जाएगा ना, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 39 आएगा, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रृंखला के में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन हो गए। देखिए CJEZ है ना, CJEZ है, उसके बाद देखिए जेड लिखेंगे ZHBX तभी जाके WFY भी बन पाएगा, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित कुट भाषा में, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में आर्ग्यू क्यों क्या लिखते हैं 22 62 0926, 20 को क्या लिखते हैं 1924 है ना। तो उसी के रूप में ACCEL को किस प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। तो आप चेक कर लीजिएगा इसमें किस टाइप से लिखा गया है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे सुनार का जो होता है ना, सोनार का आभूषण होता है, आभूषण, ठीक है, मतलब उसके पास सोने चांदी होते हैं सुनार के पास। तो किताब के पास क्या होना चाहिए, तो किताब के पास कागज होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, तभी वो किताब बन पाएगा। सुनार के पास अगर सोना ही नहीं रहेगा तो चला कैसे पाएगा वो दुकान। उसी प्रकार कागज के पास अगर किताब नहीं रहेगा तो पढ़ कैसे पाएगा, सॉरी किताब के पास कागज नहीं रहेगा। तो नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन ही है लेकिन ये मैथमेटिक्स के अनुसार दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर जो है उसको बदलना चाहिए, ठीक है, कौन सा अंक। तो यहाँ पे ना आप 9 और 12 को बदल दोगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 108 को डिवाइड है ना 9, वहाँ पे आप ना 12 कर दीजिएगा, ठीक है, और इंटू 16 कर दीजिए, फिर प्लस जो है ना वहाँ पे आप 9 कर दीजिए, यानी कि अलट पलट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका जो 126 आंसर निकल के आ जाएगा, तो आपका सही आंसर 4 हो जाएगा। ये आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, इतना भारी भी नहीं है ये। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, 6 व्यक्ति, ये भी पजल का क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार की ओर मेज करके बैठे हुए हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जे एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जे जो है एन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ जो है एम और जे के ठीक बगल में बैठा है, ओ। उसके बाद के एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ओ दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ओ के दाईं ओर। अब पूछ रहा है कि ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो ओ के, देखिए ओ के बगल में बैठा था एम और जे ठीक बगल में, ठीक है। तो अभी इसका जो आंसर हो जाएगा 3 एम आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन भी दिया गया कि ओ एम और जे के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे भी पूछ भी रहा है कि ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 3 हो जाएगा, एम। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो 1 5, ठीक है, 1 की जगह 1 आया, फिर 5 आया, उसमें 4 ऐड किया, इस टाइप से है, तो उसमें फिर 13 ऐड करेंगे, ठीक है, उसके बाद 25 आएगा, उसमें फिर 41, फिर 61, ठीक है। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। चलिए ये देखिए, एक निश्चित कुट भाषा में हार्ट गेम्स को अलार्म कॉफी के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, हार्ट गेम्स को अलार्म कॉफी के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है ये। WRAP को बोतल के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और WRAP गेम्स को बोतल कॉफी के रूप में कुटबद्ध किया जाता है। तो हार्ट के लिए कुटबद्ध शब्द क्या होगा, हार्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए हार्ट गेम्स शुरू में ही था, तो हार्ट गेम्स क्या हो गया, गेम्स कॉफी, तो हार्ट जो है अलार्म, वार्प जो है बोतल, तो वार्प बोतल, गेम्स कॉफी, तो हार्ट का जो हो जाएगा
अलार्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, ठीक है। बी ए का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, बी जो है ए का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है बी ए की माता है। पहले बोल रहे थे कि माइनस का जो अर्थ है ना, प्लस का जो अर्थ है पिता है, माइनस का जो अर्थ है माता है। और ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है, और ए स्टार बी का अर्थ है कि बी ए का पुत्र है। तो यदि ए स्टार बी प्लस सी एट द रेट डी माइनस ई और है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ये बहुत उल्टा पुल्टा क्वेश्चन दे दिया है, इसे अच्छे से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा सांस, करेक्ट आंसर इसका सांस हो जाएगा सही आंसर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको ये ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इसे देखें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप एक जीडी का केस पेपर ले लीजिए, आप वहाँ से चेक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है, तो सब्सक्राइब करते हैं आप तो मोटिवेशन हमको मिलता है, हमें और वीडियो बनाने की हिम्मत होती है, उत्साह होती है, ठीक है। और जो भी साथी आपके साथ पढ़ते हो उसके साथ भी आप शेयर कीजिए, उसको ये बताइए, ठीक है। थैंक यू।